चलो तो यहाँ पर है, अभी कुछ लोग बोलेंगे ये भैया जी तो पूरा मेंटल है भाई साहब, मैथ्स करते करते पूरा मेंटल हो गया। अरे मेंटल नहीं हूँ मैं मेंटल नहीं हूँ, बस आपको समझाने के लिए मेंटल बन गया, ठीक है। मैं मेंटल नहीं हूँ, सच बता रहा हूँ। आपको यकीन नहीं होता? क्या आपको यकीन नहीं होता कि मैं मेंटल नहीं हूँ? अरे यार भाई साहब, तो अब तो तुम बहुत बड़े गलतफहमी बहुत बड़े गलतफहमी में हो कि मैं मेंटल हूँ, ठीक है ना। चलो मीटिंग हो जाएगा, इसका मतलब इसका कोई और सॉल्व करने का जरूरत नहीं है भाई साहब, ठीक है ना। डांस भी आता है मेरे को, डांस आता है, सिंगिंग आता है, टीचिंग आता है, सब कुछ आता है मेरे को। क्या नहीं आता है मेरे को? पुष्पराज झुकेगा नहीं साला, ये तो पुराना हो गया। चलो चलो। ये हंसी वादिया ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ ये मेरे साजना, इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिली हर खुशी मिल गई। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को रियल नंबर का लेक्चर नंबर 9 में। और आज हम लोग रियल नंबर को ख़त्म करने वाले होंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने जो लेक्चर है पहले जो लेक्चर कर लिया वो लोग नहीं देखे हो, या फिर आप लोगों ने क्वेश्चन जो है वो सब सॉल्व नहीं किए हो, तो जाके लेक्चर को देख सकते हो, ठीक है। हम लोग लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी रियल नंबर से रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला कॉन्सेप्ट है सब कुछ डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 में। और उसके बाद हम लोग पर्टिकुलर लेक्चर नंबर 2 लेक्चर नंबर 3 ये सब में किया गया, ये सब में हम लोग एग्जाम्पल्स और उसके रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज सब कुछ डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज हम लोग बहुत ही छोटा लेक्चर होने वाला होगा और हम लोग 1.4 एक्सरसाइज को पूरा खत्म करने वाले होंगे, ठीक है। तो कैसा लग रहा हूँ मैं, बताओ। और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? बिंदास चल रही है कि नहीं? अगर बिंदास नहीं चल रही है और अगर अभी भी मतलब आप लोग प्यार मोहब्बत के चक्कर में गिर चुके हो भाई साहब, तो बता रहा हूँ ये सब छोड़ दो, नहीं तो भाई साहब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब अभी कोई लोग बोलेंगे कि भैया जी आप बोल रहे हो कि प्यार मोहब्बत में पढ़े हो, और कई लोग ऐसे होंगे भाई साहब वो लोग तो मास्टर डिग्री भी हासिल कर चुके होंगे इस प्यार मोहब्बत में, है कि नहीं। तो भाई साहब वो लोग थोड़ा सा समझ जाए, नहीं तो भाई साहब क्लास 10 का रिजल्ट जो आएगा उसमें आपको बैंड बजा देगा। समझ रहे हो ना कैसे बैंड बजाएगा। तो इसीलिए भाई साहब अभी थोड़ा सा समझ जाओ, अभी भी प्यार मोहब्बत के लिए बहुत ही टाइम पड़े हुए है ना। तो पढ़ाई करो अच्छे से, बिंदास रहो, पढ़ाई करो, ये सब के चक्कर में मत पड़ो। नहीं तो भाई साहब वो लोग जो प्यार मोहब्बत करते हैं वो लोग मतलब एक अलग अलग ही दुनिया में रहते हैं। वो लोग का दुनिया ही अलग है। वो लोग कब समझते हैं हम और तुम, हम दोनों ही है इस दुनिया में और कोई नहीं है भाई साहब। तो ये सब मत करो भाई साहब अभी, नहीं तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। चलो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.4 को, ठीक है। बकवास करने लग जाता तो क्या क्या बोल देता हूँ मैं। चलो 1.4 को स्टार्ट करते हैं। और आपका जोश काम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी जोश काम नहीं होना चाहिए। तो 1.4 में 4 को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ मेरा। अगर जो लोग मेरे को पहली बार देख रहे तो उनके लिए मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो भाई साहब मेरा नाम है ऋतिक दास और मैं आपको क्लास 10 का मैथमेटिक्स सिखाता हूँ। और मैं जल्दी आपके लिए शॉर्ट वीडियो शॉर्ट वीडियो लाऊंगा, ठीक है। ट्रिक क्या मतलब क्वेश्चन कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, और ऐसा क्यूबिक रूट हो गया, उसके बाद टेबल जो होता है ना 19 का टेबल हो गया, ऐसा 23 का टेबल, ऐसा इसका ट्रिक भी ला रहूँगा, मतलब लाऊंगा, ठीक है, शॉर्ट वीडियो में। तो अभी क्या कर रहे थे हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग क्या होता है। अगर किसी नंबर में, ठीक है, ये सब हम लोग लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है ना, कि टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग वो होता है अगर डिनोमिनेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर तो समझ में आता है, जो नीचे वाला है उससे डिनोमिनेटर में अगर 2 टू दी पावर m या फिर 2 टू दी पावर m या फिर 5 टू दी पावर n ऐसा कुछ होता है, और या फिर दोनों, अगर 2 टू दी पावर क्या बोला कि अगर डिनोमिनेटर में 2 टू दी पावर m या फिर डिनोमिनेटर में 5 टू दी पावर n या फिर डिनोमिनेटर में 2 टू दी पावर n, ठीक है, m, और इनटू 5 टू दी पावर n दोनों है, दोनों होगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब किसी डेसिमल के बाद, ठीक है, जैसे कि एक दो डिजिट के बाद डेसिमल आएगा या फिर 3 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग, ठीक है। अभी और एक टाइप का क्वेश्चन होता है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, समझ में आ गया। अभी दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये आता है, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। अभी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग इस एक्सरसाइज में और एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि किसी भी नंबर है, ठीक है, जैसे कि 2.359 ऐसा कुछ नंबर, इसके ऊपर ये बार लगा दिया। अभी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का
रेशनल नंबर, और ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब रिपीट करेगा, इसके बाद फिर भी 359 आएगा, इसके बाद फिर 359 आएगा, तो इसे ये क्या हो गया, रिकरिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब जाता रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये रिकरिंग होगा क्योंकि ये रिपीट होगा, तो रिपीट जो करता है उसको रिकरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर होगा। उसके बाद जैसे कि ये हो गया 25 2.39 2 जो भी है, ऐसा ऐसा जाता रहा, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, ये जाता रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और ये रेशनल नंबर भी नहीं होगा, ठीक है। और तीसरा टाइप का ये होता है कि अगर ये नहीं है, ठीक है, ये जाता नहीं, ये एक फिक्स डेसिमल के बाद रुक जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल बोलते हैं। और ये भी रेशनल होगा, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, खत्म हो गया। अच्छा, मैं तो इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं। तो मेरा नाम है ऋतिक दास, और मैं आपको मैथ सिखाता हूँ, और मैं 8 पास हूँ, ठीक है, और आपको मैं मैथ सिखाता हूँ, और शॉर्ट वीडियो आने वाला है बहुत ही जल्दी, ठीक है, तो फॉलो करते रहना भाई साहब, ठीक है ना। अगर शॉर्ट वीडियो जो सब शॉर्ट वीडियो आएगा ना, अगर आप लोग वो लोग फॉलो कर लेते हो, तो आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको, ठीक है। तो चलो मिटा दे, मजा आ रहा है मैथ्स करके। चलो अभी चलते हैं हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 की तरफ, ठीक है। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। तो अभी चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज हम लोग चलते हैं 1.4 की तरफ, ठीक है। एकदम बिंदास तरीके से पढ़ाऊंगा, आप बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होंगे, और आपका जोश भी जो है वो कम नहीं होना चाहिए भाई साहब, समझ में आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स will have a terminating decimal expansion और a non terminating repeating decimal expansion, ठीक है। मतलब टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बोलना है। हम लोग जो नॉर्मली जो डिवीजन करते हैं ना, जो डिवाइड करते हैं, उस ऐसा नहीं कर मतलब ना करके हम लोग को बताना है कि कितने डिजिट के बाद जो है डेसिमल आने वाला होगा, ठीक है, आएगा। तो इसके लिए हम लोग वो रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है 13 डिवाइडेड बाई 3125, ठीक है, 3125। तो अभी ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसको हम लोग तोड़ेंगे। तो डिनोमिनेटर में तोड़ने के लिए क्या करेंगे, 3125 है, तो इसको तोड़ने के लिए हम लोग पहले 5 से तोड़ते हैं, ठीक है। तो 5 से जाएगा कितना टाइम, 5 देने से 30, 5 तो 30 और 1 12, तो 12 2 जा 10 और ये 25, फिर ये जाएगा। इसके बाद 5 फिर 5 से देने से आ जाएगा 125, ठीक है। फिर 5 से देने से आ जाएगा कितना 25, और फिर 5 से देने से कितना आ जाएगा 5। तो अभी इसको लिख सकते हैं क्या, ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 5 टू दी पावर 5 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसके डिनोमिनेटर में जगह में हम लोग 5 टू दी पावर 5 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 5 टू दी पावर 5 लिख सकते हैं। इसका मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, अच्छे से नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा कि इसको लिखना कैसे है, इसके लिए नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। बस आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना कि भैया जी नोट्स चाहिए, ठीक है। तो अभी ये जो है क्या है, 5 टू दी पावर n के जैसा है, ठीक है। तो अभी ये 5 टू दी पावर n के जैसा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो लिखना कैसे, इसके लिए यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट दे दूंगा, ठीक है, कि लिखना कैसे। तो सबके लिए ऐसा लिख लेना, ठीक है। जैसे कि एक बार बोल देता हूँ, चलो एक बार बोलता हूँ कि लिखना कैसे, सिंस द डिनोमिनेटर इज द फॉर्म ऑफ 5 टू दी पावर m, देयरफॉर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/3125 इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट भी आ रहा होगा। चलो तो ये हो गया हम लोग का टर्मिनेटिंग, ठीक है, समझ में आया। अभी जो है ना, सेकंड पार्ट में बोला है कि कितने डेसिमल के बाद, जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें बोला है अगर कोई टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है, वो जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन दिया है उसमें अगर टर्मिनेटिंग होता है कोई, तो उसका जो कितने डेसिमल के बाद जो है वो कितने डिजिट के बाद जो है डेसिमल आएगा, वो भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, एक साथ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्या करना होगा, ये कितना डिजिट के बाद जो है वो डेसिमल आएगा उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, एक साथ। तो ये हो जाएगा हम लोग का 13, और ये है हम लोग का 5 टू दी पावर कितना है, 5 है, 5 टू दी पावर 5 है। तो नीचे क्या करना है, नीचे हम लोग को 10 लाना है, ठीक है। जैसे कि हम लोग के पास 25 है, ठीक है। तो अभी इसको डिवाइड करते हैं 10 से, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर 10 से डिवाइड करते हैं 0 कितना है, 10 है। इसका मतलब डेसिमल क्या आ जाएगा, एक डिजिट के बाद आ जाएगा, इसका मतलब 2.5 आ जाएगा। ऐसा होता है ना, ऐसे होता है, आपको पता ही होगा ये सब। अगर यहाँ पर 100 होता तो क्या हो जाता है, 2 जीरो है, इसका मतलब डिजिट भी डेसिमल जो क्या हो जाएगा 2 डिजिट के बाद आ जाएगा, जैसे कि 5 2, और यहाँ पे डिजिट डेसिमल आ जाता है, ठीक है। तभी
तो ये सब तो आता ही होगा आप लोगों को। इसीलिए क्या करेंगे हम लोग, नीचे 10 या फिर 100 ऐसा कुछ करने के लिए, मतलब लाने के लिए हम लोग, ये तो 5 टू दी पावर 5 है, और यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2 टू दी पावर 5 को। कितना मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 टू दी पावर 5 को। अभी देखो ये नीचे 2 टू दी पावर 5 को हम लोग मल्टीप्लाई किया है ना, ये 2 टू दी पावर 5 को मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब ये है कि हम लोग ऊपर भी 2 टू दी पावर 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये हम लोग एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए इसको भी हम लोग ऐड करना पड़ेगा वैसा, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अभी देखो ये ऊपर में कितना हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 13 और मल्टीप्लाइड बाय ये 2 टू दी पावर 5। 2 टू दी पावर 5 मतलब कितना होता है? 32 होता है क्या? हाँ, 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32, तो ये होता है 30। कितना हो जाएगा? 5 इंटू 2 मिलके हो जाएगा 10, और कितना होगा? पावर में 5 है, ठीक है, दोनों का पावर में 5 है, तो ये 10 टू दी पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये 5 डिजिट के बाद डेसिमल जो है वो क्या हो जाएगा? 5 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, ठीक है। अभी ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है? ये 3 टू जा कितना होगा? 3 टू जा होगा 6, ठीक है, और ये हो जाए 3 टू जा 6 और 2 वन जा 2 और 9 11 1 और 4 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और 5 डिजिट के बाद हो जाएगा ये 0 और एक 0 और ये, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे किया ये सब मैं सिखा दूंगा, ठीक है। ऐसे ये सब ऐसे 13 है और यहाँ पर 32 है, ठीक है। पहले हम लोग को ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आता है कितना? 6, ठीक है। और उसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस, ये 2 वन जा 2 2 वन जा 2 प्लस, और 3 3 जा कितना है? 9, 3 3 जा 9, तो इसको करने से कितना आएगा? ऐड करने से 11 का 1 और रह गया कितना? 1, और 3 वन जा 3 और एक रह गया था ना, तो इसका मिला के, और 3 वन जा 3 और एक मिला के 4 हो जाएगा, तो 4 16 ये हो गया। और ये 5 डिजिट के बाद 0 आएगा, 5 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, इसका मतलब ये 3 डिजिट तो ऑलरेडी है और 2 डिजिट हम लोग एक्स्ट्रा लगा दिया, उसका डेसिमल लगा दिया, तो ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हो गया हम लोग का, ठीक है। चलो अभी चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। एक साथ कर रहा हूँ दोनों, एक नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर क्वेश्चन दोनों का हम लोग एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, मिटा दे। चलो नोट्स अच्छे से प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर गंदे से लिख रहा हूँ, मतलब यहाँ पे बस समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। और लिखना कैसे इसके लिए हम लोग, मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, बस आपको, आप लोग एक बार बस, ठीक है। नहीं तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं नोट्स के लिए, ठीक है ना। तो आप एक बार बस कमेंट कर देना, तब मैं प्रोवाइड करा दूंगा। सो चलिए गाइस हम लोग चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 2 के तरफ, ठीक है। मतलब 1 और 2 एक साथ चल रहा है ना, तो अभी ये भी 2 भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, मतलब अगर टर्मिनेटिंग होता है तो 2 का भी होगा, ठीक है। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो 2 में सॉल्व करने का जरूरत नहीं, ठीक है। अभी देखो इसने बोला 17/8, तो अभी 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब 8 को हम लोग लिख सकते हैं 17 और 8 को लिख सकते हैं क्या? 2 क्यूब, ठीक है। तो 2 क्यूब मतलब ये 2 टू दी पावर n के जैसा फॉर्म आ रहा है, 2 टू दी पावर n बोल लो, 2 टू दी पावर m बोल लो, तो 2 टू दी पावर n के जैसा फॉर्म आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग, क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अभी कितने डेसिमल के बाद जो है, कितने डिजिट के बाद जो है वो डेसिमल आएगा, ये तो बोल सकते कि डायरेक्ट 3 है ना, तो 3 डिजिट के बाद आएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आता है ना, इसमें हम लोग डायरेक्टली ऐसा देख के बोलना पड़ता है कि यहाँ पर 3 टू दी पावर कितना है? 2 टू दी पावर क्यूब है, 2 क्यूब है। इसका मतलब 3 डिजिट के बाद ये जो है डेसिमल आएगा, ठीक है। अभी इसको प्रूव करना क्या है, मतलब आंसर क्या आएगा, एक्चुअल आंसर क्या आने वाला होगा, इसके लिए हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 टू दी पावर क्यूब है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना? 5 टू दी पावर क्यूब से, क्योंकि नीचे 10 जैसा बनाना पड़ता है। और अगर ये 5 टू दी पावर नीचे मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा किया ना, तो 5 टू दी पावर क्यूब को एक्स्ट्रा भी ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो ये तो टर्मिनेटिंग है, ये तो पता ही है। चलो अभी देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये ऊपर में है 17 और मल्टीप्लाइड बाई 5 क्यूब का मतलब कितना होता है? 125 है कि नहीं? 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 5 5 25, और 25 5 कितना होता है? 125 होता है, ठीक है। और यहाँ पर 2 क्यूब का मतलब होता है 2 क्यूब और 5 क्यूब मिला के कितना हो जाएगा? 10, और 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा? क्यूब, ठीक है। अभी 125 और 17 को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है? बाकी ये सब मैं कर सकता हूँ, लेकिन टाइम बचाने के लिए हम लोग को थोड़ा सा स्मार्टली करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर आने वाला होगा ऊपर में 2125 आने वाला होगा, 2125, और नीचे कितना है? नीचे है 10 टू दी पावर क्यूब, ठीक है। 10 क्यूब मतलब 3 टू डिजिट है, 3 टू 0 आएगा। अभी ये 3 टू डिजिट है ना, 3 क्यूब 10 टू दी पावर क्यूब मतलब 3 टू 0 आएगा, और 3 टू 0 मतलब तीन डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। ये हमारा 1 2 3 डिजिट के बाद, इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा?
2.125, ठीक है। अभी अगर क्वेश्चन में बोलता कि कितने कितने डिजिट के बाद डेसिमल आने वाला होगा, 3 डिजिट के बाद, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख के भी बता सकता था कि 3 डिजिट के बाद डेसिमल आने वाला होगा, ठीक है, मतलब डेसिमल आएगा। तो अभी ये 3 डिजिट के बाद जो एक्चुअल आंसर है ना, एक्चुअल आंसर ये है, एक्चुअल आंसर क्या है 2.125, ठीक है, समझ में आया। अभी चलते ये जो सोल्यूशन है ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन 2 में बोला है कि एक्चुअल आंसर जो है वो कितना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दीज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव व्हिच हैव द टर्मिनल डेसिमल पॉइंट। अभी जो टर्मिनल डेसिमल पॉइंट है ना, जो टर्मिनल है, जैसे कि ये भी टर्मिनल है क्योंकि 2 टू दी पावर क्यूब के फॉर्म में आ रहा है, 2 टू दी पावर n के फॉर्म में आ रहा है, तो टर्मिनल है। और अगर ये टर्मिनल है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो हो उसको हम लोग निकालना है, इसको निकालने के लिए बोला, ठीक है। अभी नहीं तो अभी मेरे को नहीं पता चलेगा ना, अभी अगर ये सॉल्व कर दिया, अगर ये सॉल्व कर दिया और मेरे को ये टर्मिनेटिंग पता चला, अगर टर्मिनेटिंग पता चला ना, लेकिन अगर ये सॉल्व करते करते ये तो मिट जाएगा ना, इसके बाद मेरे को कैसे पता चलेगा ये टर्मिनेटिंग था या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, तो मेरे को फिर से ढूंढना पड़ेगा कि ये टर्मिनेटिंग था, इसको डेसिमल निकाल, ठीक है ना। तो इसलिए मैं एक साथ करा दे रहा हूँ 1 2 को, ठीक है, समझ में आया। अभी चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, समझ में आ रहा है ना अच्छे से, 64/455, ठीक है, 64/455। साथ साथ आप लोग करते रहना, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो 455, क्या इंग्लिश बोल दिया भाई साहब, बेनिफिशियल हुआ, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और 5 से देने से आ जाएगा 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5। उसके बाद ये कितने से जाएगा, 7 से जाएगा, क्या 7 से देने से 7 1 जा 7 और ये 21 ना, तो 3 3 7 जा 21, यस। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये डिनोमिनेटर के जगह पे क्या आ रहा है, 5 इंटू 7 इंटू 13 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 5 तो है, ठीक है, 5 है, लेकिन यहाँ पे 5 के अलावा भी क्या आ रहा है, 7 और 13 आ रहा है। तो 5 के अलावा 7 और 13 अगर फैक्टर्स के जगह पे आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों, ये नॉन टर्मिनेटिंग का रीजन ये है कि यहाँ पर 7 और 13 आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और इसके लिए ये 2 नंबर क्वेश्चन में इसका जरूरत नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो इसका डेसिमल बता पाओगे क्या, ये कितना जाता रहता है, तो कितना डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, तो बताना तो संभव नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, खत्म ही, नॉन टर्मिनेट लिख देना कि ये जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है, नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। और ऐसा नहीं लिखना है, ये बस प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। और नोट्स के लिए मैं एक यहाँ पर कोई भी चिपका दूंगा थोड़ा बहुत, ठीक है, आइडिया दे दूंगा कि नोट्स कैसा होने वाला होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया दे देंगे, ठीक है, समझ में आया, मिटा दे। अभी चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये 3 हो गया, इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की जमीन को तेरे हवाले करूं। ये सब मत करना भाई साहब, ये प्यार चक्कर में मत पड़ना अभी, ठीक है ना, नहीं तो ऐसा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 600, ठीक है। अभी डिनोमिनेटर को तोड़ो, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 16 इंटू 100, ऐसा तोड़ सकते हैं 16 इंटू 100। अभी 16 को कैसा तोड़ेंगे, 16 को 2 इंटू 8 रह गया, फिर से 2 4 और 2 इंटू 2 ऐसा लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10, मतलब 10 इंटू 10 लिख सकते हैं ना, तो 10 इंटू मतलब 2 इंटू 5 हो गया 10, और फिर से 2 इंटू 5 हो गया 10, ठीक है, हो गया। तो अभी ये देखो यहाँ पर कैसे थोड़ा समझ में आया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 1 6, तो 2 टू दी पावर कितना आ गया 6, और 5 टू दी पावर कितना आ गया स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में क्या है, 2 टू दी पावर m और 5 टू दी पावर n के जैसा फॉर्म आ रहा है, ठीक है। तो 2 टू दी पावर m और 5 टू दी पावर n के जैसा फॉर्म आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो होगा ये टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि 2 और 5 आ रहा है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग होगा। अभी देखो ये कितना डिजिट के बाद टर्मिनेटिंग होगा, कितना डिजिट के बाद डेसिमल जो है वो आएगा, कितना डिजिट के बाद, यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितना है 6 है, तो इसका मतलब 6 डिजिट के बाद ये डेसिमल पॉइंट आने वाला होगा, ठीक है। ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होता है कि ऐसा देखने के बाद डायरेक्ट पता चल जाना चाहिए कि कितना डिजिट के बाद आ रहा होगा, ठीक है। तो ये 6 डिजिट के बाद डेसिमल के बाद क्या होगा, 6 डिजिट के बाद डेसिमल आ रहा होगा, ठीक है। अभी इसको लिखना कैसा, अभी 2 नंबर पार्ट भी करना पड़ेगा कि अगर डेसिमल आता है इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा, इसका एक्चुअल आंसर होगा 15 और डिवाइड बाय क्या लिख सकते 2 टू दी पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर, ठीक है। तो अभी देखो
यहाँ पर 6 है, 2 टू दी पावर 6 है और 5 टू दी पावर कितना है 2 है, इसका मतलब 5 टू दी पावर और 4 चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे और ऊपर में 5 टू दी पावर 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 टू दी पावर 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया? अच्छा से दिखाई देंगे 5 टू दी पावर 4 और ये भी 5 टू दी पावर 4 है, ठीक है। तो अभी देखो, अभी नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 टू दी पावर 6 और 5 टू दी पावर 6 आ जाएगा, 2 टू दी पावर 6 और 5 टू दी पावर 6 आ जाएगा, और ऊपर में कितना आ जाएगा 15 और मल्टीप्लाइड बाई ये 5 टू दी पावर 4 कितना आ जाएगा 5 5 जा 25 और 25 से कितना होता है 625, ठीक है। समझ में आ रहा है कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूँ। और ये 625 और 15 को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है 625 और 15 को मल्टीप्लाई करने के बाद 9375 कितना आता है 9375, और नीचे में कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 10 टू दी पावर 6, ठीक है 9375, यस। तो अभी देखो ये 6 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा ना, तो यहाँ पर कितना है 4 डिजिट है, तो 1 2 3 4 और 2 जीरो लगाना पड़ेगा, तो ये है 5, ये 7, यह है 3 9 और फिर से और 2 डिजिट लगाना पड़ेगा और एक डिजिट 0, ठीक है। ये हो गया हम लोग का आंसर। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट के बाद ये हो जाएगा हम लोग का एक्चुअल आंसर। एक्चुअल आंसर क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, बहुत तेज बोल रहा हूँ शायद मैं, ठीक है, इसलिए मतलब टंग जो है मेरा वो स्लिप कर रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये हो गया हम लोग का 6 डिजिट के बाद। ये कितना क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। अभी चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। समझ में आ रहा है ना अभी बिंदास तरीके से, मजा आ रहा है मैथ्स करके, अभी मजा आ रहा है। अभी तो कम से कम बोल देना भाई साहब कमेंट सेक्शन में कि भाई भैया जी अभी तो मजा आ रहा है मेरे को, ठीक है ना। अगर अभी भी अगर बोलते हो तो भाई साहब मेरा दिल तो दुख जाएगा ना। एक एक पूरा एक चैप्टर खत्म हो गया और अभी अगर आपका मैथ में टफ लगता है या फिर मैथ से डर लगता है तो भाई साहब मेरे को तो दिल में हार्ट अटैक आ जाएगा, दिल में नहीं दिमाग में हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है 15 बाई, अच्छा ये तो 6 था 4 था, ये 29 डिवाइडेड बाई 343। तो अभी चलो 343 को तोड़ते हैं, 343 को 3 से जाएगा क्या, ये भाई 3 से नहीं जाएगा क्या, 3 से नहीं जाएगा, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 5 से जाएगा क्या, 5 से जाने से 30 और नहीं जाएगा, 7 से जाएगा क्या, 7 से जाएगा शायद, क्या करोगे भी 6 और 63, ठीक है। तो अभी ये फिर से 7 से जाएगा, 7 से देने से हो जाएगा ये 7, है ना। तो इसका मतलब 7 क्यूब आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है 7 क्यूब, तो 7 क्यूब आने का मतलब क्या है, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। समझ में आया, 7 है ना, 2 टू दी पावर m और 2 और 5 नहीं है और 7 है सिर्फ, तो ये क्या आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पर लिख देना कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। चलो अभी चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये तो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें आप कुछ करने का नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलो भाई साहब नोट्स तो कल लिए होंगे इतने टाइम में, ठीक है ना, इतने टाइम तो नहीं लगता है, आई होप सो, ठीक है। थोड़ा बहुत इंग्लिश भी आता है मेरे को, इंग्लिश है। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ चलते हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है 23 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब और मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर। तो ये भाई साहब देखो, ये तो डायरेक्ट दिया हुआ है कि 2 और 5 है, और अगर 2 और 5 है इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग होगा, ये सब तो हम लोगों को पता चल गया है, ठीक है। अभी देखो ये टर्मिनेटिंग होगा, ये पता चल गया, समझ आएगा टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 है। अभी कितने डिजिट के बाद आएगा मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो मैक्सिमम कितना है 3 है, इसका मतलब ये 3 डिजिट के बाद डेसिमल आने वाला होगा, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, ठीक है, ये भी पता चल गया। अभी हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट में करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला कि एक्चुअल आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो एक्चुअल आंसर के लिए हम लोग क्या करेंगे, हवन नहीं करेंगे, ठीक है। कोई बोल रहा है हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन थोड़ी करेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हवन नहीं करेंगे, हवन हम लोग को करना ही नहीं है। और यहाँ पर हो जाएगा कितना 2 क्यूब और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा 5 स्क्वायर और मल्टीप्लाई, एक 5 कम है ना, यहाँ पर एक 5 कम है, तो इसलिए एक 5 मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर भी एक 5 मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 10 टू दी पावर 3, ठीक है। 5 क्यूब हो जाएगा ना, ये 5 स्क्वायर और एक मिलके 5 क्यूब हो जाएगा, तो इसका मतलब 10 क्यूब हो जाएगा, कितना आ जाएगा 10 क्यूब आ जाएगा। और ये 5 इंटू 23 करने से 5 3 से कितना होता है 15, 15 का 5 हाथ ऊपर में रह गया 1, और ये 5 2 हो जाएगा 10 और 1 से हो जाएगा 11। तो यहाँ पर 3 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा, डेसिमल आएगा, इसका मतलब यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा 0.11। अरे कोई लोग बोलेंगे भैया जी आप तो इतना गंदा काम कर लेते हो, यहाँ पर आंसर ये ऐसे लिखना है, ठीक है।
अभी समझ में आया? अभी तो नाराज नहीं हो, ठीक है? ये एक्स्ट्रा लाइन लिख दिया, ठीक है? तो ये 3 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा तो 511.0, ठीक है? 0.115। तो ये हो गया, ये भी 6 भी समझ में आ गया। अभी चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की तरफ, ठीक है? आज थोड़ा सा हम लोग राजधानी एक्सप्रेस की तरफ चले, राजधानी एक्सप्रेस के जैसा या फिर बुलेट ट्रेन जैसा चलेंगे, क्योंकि क्यों बताओ? क्योंकि ऐसा बिंदास इतना इजी है भाई साहब, मेरे को तो सॉल्व करने का भी मन नहीं कर रहा। मेरे को लग रहा है कि आप सब ये सब का अभी अभी तो ये सब कर सकते हो आप लोग, ठीक है? 2 9 इतना मतलब हार्ड नहीं है ये सब। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5⁻7 और मल्टीप्लाइड बाई कितना है 7⁻5, ठीक है? अगर आप लोग पहले से अगर नहीं देखे हो, पहला जो वीडियो मैथ्स जो नहीं किए हो तो जाके देख सकते हो, ठीक है ना? अगर नहीं किए हो, अगर किए हो तो प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? प्रैक्टिस करते रहना, रिवीजन करते रहना। मैथ्स जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा, ठीक है? आपका मतलब ऐसा हो जाएगा ना, मैथ्स प्रैक्टिस अगर करोगे ऐसा हो जाएगा कि मैथ्स प्रैक्टिस करते करते आपका एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है इसका आंसर भी रटा हो जाएगा। सच्ची बोल रहा हूँ, मेरे मेरे टाइम में हुआ था। मेरे मेरे ओ मैं तो 8 पास हूँ, सॉरी। अच्छा कभी और बोल देगा, ठीक है? कि मेरे टाइम में क्या हुआ था, जो मैथ्स प्रैक्टिस करते करते ऐसा हो गया था, मेरे को मैथ्स का आंसर भी पता हो गया था, ठीक है? तो ऐसा लगता था कि अगर मैथ्स का कोई लाइन भी गलत हो जाता था तो मेरे को आंसर देख के पता चल जाता है, आंसर आता था ना कोई, पता चल जाता था कि ये कोई ना कुछ कहीं ना कहीं पे तो गलत हुआ है, ठीक है? तो ऐसा होगा आप लोगों का 1 साल अभी है तो बिंदास टेंशन मतलब। और जो लोग अभी एग्जाम देने वाले होंगे ना 2020 में, तो वो लोग के पास तो मेरा वीडियो नहीं पहुंचेगा शायद, ठीक है? क्योंकि मैं नया स्टार्ट कर रहा हूँ और नया स्टार्ट तो जानते हो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो अगले साल के बच्चे जो है, अगले साल के जो प्यारे गोलू मोलू है, वो लोग के लिए ये सब वीडियो बना रहा हूँ है, ठीक है? और अगर जो लोग देख रहे हैं वो लोग रिवीजन के लिए देख सकते हैं, या फिर कोई डाउट होने से देख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन में डाउट है, वो सब मतलब स्किप करके देख सकते हैं, ठीक है? तो अभी देखो यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि यहाँ पर 7⁵ है तो 7 एक्स्ट्रा आ गया ना, 2 और 5 तो ठीक है, तो इसके लिए हम लोग टर्मिनेटिंग बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पर 7⁵ आ गया, तो 7⁵ आ गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। समझ में आया? इसका चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। समझ में आया ना? लिखना क्या है, लिखना ये है कि सिंस इसके जगह पे डिनोमीटर के जगह पे क्या आ जाएगा 7 आ गया एज अ फैक्टर, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है? तो ये नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन मत लो। ये सब थियोरेटिकल जो लिखना है ये सब कर लिए, टेंशन मतलब मैं अच्छे से नोट्स बनाया हूँ, बहुत टाइम लगा के नोट्स बनाया हूँ, ठीक है ना? तो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोगों के लिए ही बनाए होंगे, तो बोल देना बस एक बार, ठीक है? तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला 6/15, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्यों? क्योंकि 15 को हम लोग लिख सकते हैं 6, ये लिख सकते हैं 3 × 5, ठीक है? 3 5 जा 15, तो 3 और 5 क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। 3 और 5 2 और 5 तो 2 तो नहीं है ना, 3, तो 2 के अलावा 3 आ गया ना, ये है कि नहीं? 2 और 5 के अलावा भी 3 आ गया, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है? समझ में आया? तो उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और इसके बाद 10। चलो अच्छे से नोट करो, ये नोट करो जल्दी रे, नोट करो रे, हे नोट करो, हे 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 नोट करो। चलो मिटा दे, 1 2 3 4 5। सेंटर फूड चिंगम वाला एड्रेस देखा है ना, कैसा बोलता है, कैसा जी लड़ाई, कैसा जी लड़ाई। सेंटर फूड चिंगम कैसे जी लड़ाई, कैसा बोलता है, लड़ाई। पता है मेरे को, है मेरे को ऐसे ऐड करने के लिए देना चाहिए था। तो कैसा बोलता, लड़ाई। चलो तो क्वेश्चन नंबर 9, क्या आप लोगों को बोरिंग हो रहा है, बोरिंग लग रहा है लेक्चर? अगर बोरिंग लग रहा है भाई साहब, मैं इतना मजाक करूंगा, फिर आप लोग ऐसे नहीं बोलेंगे कि भैया जी बोरिंग हो रहा है। कराऊंगा नहीं मैथ्स, मैं सिर्फ मजाक करते रहूंगा। चलो मजाक कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, 35/50, ठीक है? 35/50। अगर आपको मैथ्स टफ लगता है ना, तो भाई साहब आपका टीचर बहुत बोरिंग तरह से आपको मैथ्स सिखाता है, ठीक है? सच्ची बात है। अगर आपका बोरिंग लगता है मैथ्स, तो यही बात है कि आपका मैथ्स जो है, वो जो आपका टीचर है वो थोड़ा सा बोरिंग टाइप का। ऐसा तो टीचर, हर टीचर बेस्ट होता है, ठीक है? मेरे टीचर भी बेस्ट है, आपका टीचर भी बेस्ट है, सब टीचर बेस्ट है, बस तरीका ना कुछ अलग। तो कोई फनी तरीके से पढ़ाता है, कोई प्यार मोहब्बत वाला एग्जाम्पल देके पढ़ाता है, तो कोई अच्छे से पढ़ाता है मीठा से। समझ में आया ना, समझ में? चलो चलो यहाँ पर 50 दिया है, ठीक है? तो अभी 50 को तोड़ने से आ जाएगा 5 × 10, ठीक है? 5 × 10, इसका मतलब 10 को तोड़ने से आ जाएगा 2 × 5। समझ में आया? इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 50 को लिख सकते हैं 2 × 5 × 5 लिख सकते हैं। देखो 5 5 जा कितना होता है, 25 और 2 जा 50 होता है, ठीक है? तो ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसको हम लोग 2 × 5 इसका लिख सकते हैं, ठीक है? और ये है 35, ऐसा लिख सकते हैं। 2 × 5 इसका लिख सकते हैं।
इसका मतलब ये है कि 2 और 5 है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो अगर टर्मिनेटिंग होता है तो कि एक तो टर्मिनेटिंग हो जाएगी, पता चल गया हम लोग को, क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 है। तो अगर ये टर्मिनेटिंग है तो कितने डिजिट के बाद डेसिमल आएगा? बताओ तो कमेंट सेक्शन में। मैं बताओ बताओ। यहाँ पर मैक्सिमम कितना है? 2 है। इसका मतलब क्या आ जाएगा? 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो अगर 2 डिजिट के बाद ये डेसिमल आता है तो जो एक्चुअल रिजल्ट होगा, इसका एक्चुअल आंसर जो होगा वो कितना होगा? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना है? 2 1 है। अरे यार ये चिड़िया भी ठीक है। मैं क्या क्या सोच रहा था, चिड़िया उधर मतलब रनिंग कर रहा है, वो जॉगिंग करते हैं ना सुबह सुबह। अभी शाम हो रहा है तो शाम का जॉगिंग कर रहे हैं वो, ठीक है, इवनिंग वॉक कर रही है छत के ऊपर, मतलब समझ में आ रहा है ना। तो अभी यहाँ पर 2 टू दी पावर 1 है और यहाँ पर 5 स्क्वायर है, ठीक है। तो 2 कितना कम है? 2 1 कम है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 2 1 है ना यहाँ पर, तो और एक लाने के लिए यहाँ पर 2 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है? यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर 2 स्क्वायर आएगा और यहाँ पर 5 स्क्वायर आएगा और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करने के बाद 35 इंटू 2 करने से 70 आएगा और यहाँ पर नीचे कितना आएगा? नीचे आएगा 2 टू दी पावर स्क्वायर आएगा, क्योंकि 5 इंटू 2 आता है 10 और पावर कितना है? 2 स्क्वायर है। इसका मतलब यहाँ पर नीचे ऊपर में कितना आएगा? 70 आएगा। तो यहाँ पर नीचे कितना है? ऊपर में है 70 और नीचे कितना है? 100। तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर कितना करके बाद 0 आएगा? कितना डिजिट के बाद डेसिमल आएगा? यहाँ पर 0 1 है ना, इसका मतलब ये 0 जो डेसिमल जो होगा वो 1 डिजिट के बाद डेसिमल आने वाला होगा। समझ में आया? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0.7। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट का, ठीक है, क्वेश्चन 2 पार्ट का, जो कि टर्मिनेटिंग था। इसका मतलब इसका रिजल्ट भी आएगा, है ना, फिक्स्ड वैल्यू के पास कोई फिक्स्ड डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। इसके लिए हम लोग ये आंसर आ गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 का, ठीक है, पार्ट 2 है, ठीक है, समझ में आया। अभी चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट के तरफ, वो था क्वेश्चन नंबर 10, 77/210, 77 डिवाइडेड बाय 210, ठीक है। कैसा लग रहा है करके? ये सब इजी लग रहा है? बढ़िया लग रहा है? अच्छा लग रहा है? मजा आ रहा है? बिंदास लग रहा है? हाँ, खुशी आ रही है? सुकून मिल रहा है? शांति मिल रहा है? बताना कमेंट सेक्शन में। चलो क्या क्या बोल दिया, ठीक है ना, मतलब ठीक है। चलो, मेरे को भी पता नहीं था कि मैं क्या बोला अभी, ठीक है। तो यहाँ पर 210 है, तो 210 को ऐसा तोड़ते हैं, 2 से तोड़ते हैं, तो 2 1 जा 2 और ये 0 5 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये 502 2 जा कितना होता है? 210 होता है। इसका मतलब फिर से हम लोग क्या करेंगे, हवन नहीं 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 करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, कितना आ रहा है? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 आ रहा है। तो चलो चलो, तो यहाँ पर है, अभी कुछ लोग बोलेंगे ये भैया जी तो पूरा मेंटल है भाई साहब, मैथ्स करते करते पूरा मेंटल हो गया। अरे मेंटल नहीं हूँ मैं मेंटल नहीं हूँ, बस आपको समझने के लिए मेंटल बन गया, ठीक है ना। मैं मेंटल नहीं हूँ, सच बता रहा हूँ। आपको यकीन नहीं होता? क्या आपको यकीन नहीं होता कि मैं मेंटल नहीं हूँ? अरे यार भाई साहब, तो अब तो तुम बहुत बड़े गलत फहमी में हो कि मैं मेंटल हूँ, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, ये तो ठीक है कि टर्मिनल होता, लेकिन यहाँ पर 3 भी है और यहाँ पर 7 भी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 और 5 के अलावा भी 7 और 3 है। इसका मतलब है कि इसके फैक्टर के जगह पे 3 और 7 है, तो इसका मतलब ये है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा इसका मतलब इसका कोई और सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है भाई साहब, ठीक है ना। डांस भी आता है मेरे को डांस आता है, सिंगिंग आता है, टीचिंग आता है, सब कुछ आता है मेरे को। क्या नहीं आता है मेरे को? पुष्पराज झुकेगा नहीं साला, ये तो पुराना हो गया। चलो चलो, तो हो गया ये। अभी देखो ये इतना बिंदास तरीके से हम लोग कर लिया। आपको क्या पता चला कि हम लोग ये एक्सरसाइज 1.4 को खत्म कर दिया, ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, बस 1 2 रह गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 रह गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, ये तो देखते देखते बोल दोगे, ये देखते ही बोल दोगे आप लोग। मैं आपको ऐसा लायक बना दिया हूं ना कि आप लोग ये इसको देखते ही बोल दोगे कि ये आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है सुनो। द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, ठीक है। तो बोला है द फॉलोइंग, एनसीईआरटी फॉलो करना, ठीक है, एनसीईआरटी देखते रहो, या फिर मेरे ऊपर में कोई जगह पे होगा तो ऐसा सारा होगा, ठीक है।
तो द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो इन ईच केस, सो डिसाइडेड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, ठीक है। इफ दे आर रेशनल एंड इफ द फॉर्म ऑफ p by q, सो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। तो q को क्या बोल सकते हो, जैसे कि पहले क्वेश्चन में क्या है टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, बताना। टर्मिनेटिंग, ठीक है, क्योंकि ये खत्म हो गया ना तो इसलिए टर्मिनेट हो गया, तो इसके लिए ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। बताना सेकंड जो क्वेश्चन है ये टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, क्या नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये जाता रहेगा ना, डॉट 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 है इसका मतलब जाता रहेगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग। बताना तीसरा जो क्वेश्चन है ये टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, बताना। नॉन टर्मिनेटिंग, क्यों, क्योंकि ये रिपीट है ना तो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग और क्या है, ये रिकरिंग है, क्या है, रिकरिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग। क्या आप लोगों को सब कुछ सब दे पाए क्वेश्चन के आंसर? अगर दे पाए हो भाई साहब तो इसका मतलब मैं आपको समझा दिया हूँ पूरा चैप्टर को, ठीक है। तो ये रिकरिंग है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, मतलब ये रिकरिंग है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रेशनल और इरेशनल। क्या होगा, रेशनल और इरेशनल, रेशनल होगा, ठीक है, तो समझ में आ गई आपको। और सेकंड वाला क्वेश्चन जो है उसको क्या बोले, रेशनल और इरेशनल, इरेशनल, क्योंकि ये जाता रहेगा ना, नॉन टर्मिनेटिंग है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, रेशनल और इरेशनल, बताना। रेशनल, अरे भाई साहब तुम लोगों को तो पूरा समझ में आ गया। अभी बताना कि क्यू का आंसर क्या दोगे, कि क्यू के बारे में क्या बोलोगे, बताना। तो क्यू के जगह पे क्या होगा, क्यू के बारे में क्या बोलोगे, पहले क्वेश्चन में क्यू के बारे में क्या बोलोगे, ये टर्मिनेटिंग है ना, टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब इसके डेसिमल के जो डिनोमिनेटर में है इसके जगह पे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर मतलब क्यू है, और क्यू के जगह पे क्या हो सकता है, 2n या फिर 5m या फिर दोनों हो सकता है, समझ में आया। डिनोमिनेटर में अगर दोनों होता है 2m या फिर 5m या फिर 2m और 5m दोनों होता है, इसका मतलब ये है भाई साहब कि ये डेसिमल जो है वो टर्मिनेटिंग होगा, और टर्मिनेटिंग होगा और फिक्स्ड कोई डिजिट के बाद जो है डेसिमल आ रहा होगा, तो ये क्यू के बारे में हो गया पहला आंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में बताना कि क्यू के बारे में क्या बोल सकते हो। यहाँ पे क्यू के बारे में कुछ बोलना ही नहीं है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो भाई साहब क्यू के बारे में हम लोग को कुछ पता ही नहीं है, समझ आ रहा ना। तो चलो अभी चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, मतलब क्वेश्चन 3 का 3 पार्ट है, ठीक है। अभी यहाँ पर बार लगा हुआ है ना, तो अभी बार लगा हुआ है, और बार का मतलब क्या है, बार अगर बार होता है तो इसका क्यू के जगह पे क्या बिठा सकते हो, इसका क्यू के जगह पे हम लोग बिठा सकते हैं 2m 2m, मतलब 2m या फिर 5m, m और n कुछ भी बोलो पावर में, मतलब, ठीक है, और या फिर 2m इंटू 5m, वो दोनों हो सकता है, और उसके अलावा और भी कोई नंबर हो सकता है, ठीक है। अगर ये जो बार लगा हुआ है उसका मतलब क्यू के जगह पे 2m और उसके अलावा भी कोई और भी नंबर हो सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। अभी ये इसका टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, ये सब रेशनल, इरेशनल, और इसका क्यू के जगह पे क्या हो सकता है सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 2 सब कुछ एक्सरसाइज 1.1 1.2 1.3 1.4 सब डिस्कस कर चुके हैं, एग्जाम्पल सब डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि एनसीईआरटी भाई साहब खत्म हो चुका है हम लोग का, ठीक है। अगर आप लोगों का कोई बोर्ड है और उसमें कोई क्वेश्चन लगाना है, और अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है तो हम मेरे को बोल सकते हो कि इस बोर्ड का ये टेस्ट पेपर जो है इसको लगाना है, या फिर ये क्वेश्चन पेपर जो है वो लगाना है, मैं लगा लूंगा, क्योंकि मैं तो ऐसे ही बैठा हुआ हूँ, काम नहीं है मेरे पास, तो लगा लूंगा, ठीक है। और कैसा लगा, अगर आप मेरे से पढ़े हो इस चैप्टर को तो बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा है आपको मेरे साथ पढ़ के ये चैप्टर को। अगर अच्छा लगा है तो ठीक है। और आपको मैं बधाई देता हूं कि आप लोगों का रियल नंबर जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन एक बात बोल दूं, ये रियल नंबर चैप्टर मेरे लिए खत्म हुआ है, आपके लिए नहीं, आपके लिए अभी खत्म नहीं हुआ, आपके लिए तो बस स्टार्ट हुआ है कि नहीं। आप लोग अभी भी प्रैक्टिस करना है, आप लोगों को अभी तक बहुत दूर जाना है, तो इसलिए अगर बहुत दूर जाना है, बहुत देर तक अगर याद रखना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो भाई साहब आपके लिए ये खत्म नहीं हुआ है, ठीक है ना। अगर ऐसे बोल सकते कि खत्म हो चुका है, ठीक है, तो एनसीईआरटी हम लोग कवर कर चुके हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो देखता हूँ कि शायद मैं एपी या फिर ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि भाई साहब अभी चल रहा है अक्टूबर महीना, ठीक है। तो अभी जो करंट जो स्टूडेंट है वो लोग का भी ऐसे ही एपी जो है वो नहीं हुआ होगा मैक्सिमम स्टूडेंट का, तो इसलिए मैं एपी शायद स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूँ, अगर बताते हो तो मैं उस चैप्टर को स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो और शॉर्ट वीडियो आ रहा होगा, ठीक है, शॉर्ट वीडियो आएगा ट्रिक वाला, तो वो सब ट्रिक देखना, ट्रिक अगर देखोगे तो आपका मैथ्स जो होगा वो मैथ्स का कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहना, आपको मैं सब कुछ सिखा दूंगा, मैथ्स आपके लिए बिंदास हो जाएगा, इजी हो जाएगा भाई साहब, हलवा हो जाएगा, जो भी बोलो बोलो वो हो जाएगा, ठीक है।
तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। अगले लेक्चर में क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। तो कैसा लगा फीडबैक देना जरूर, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब जो भी बोलते हैं उसको वो कर देना, ठीक है। अच्छा लगे तो, ठीक है। तो वैसे मैं नहीं बोलता हूँ ऐसा, सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगे तो ऐसे ही कर दोगे, ये मेरे को पता है, ठीक है ना। तो कर देना वो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय भाई साहब।